बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में इकाई 2 भूगोल समकालीन भारत का पाठ 1 संसाधन एवं विकास पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, वे संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास उनकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन व स्रोत, जैसे जैव संसाधन जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव आदि। कोयला एवं पेट्रोल ये जैविक स्रोत हैं क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। और अजैव संसाधन, ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं जैसे मृदा, धातुएं और चट्टानें। दूसरा, समय सहायता के आधार पर नवीनीकरण संसाधन, जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है, वे नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व जल ऊर्जा। इनके दो वर्ग होते हैं, सतत संसाधन और जैविकी संसाधन। और अनवीनीकरण संसाधन, जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, लौह, अयस्क इत्यादि। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, जैसे बागान, चरागाह भूमि एवं कुएं इत्यादि। सामुदायिक संसाधन, जैसे गांव की चारण भूमि, तालाब, शमशान भूमि तथा शहरों में सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान। राष्ट्रीय संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, वन एवं वन्य जीव। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधन आदि। और चौथा, विकास के आधार पर संभावी संसाधन, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है, परंतु उनका उचित विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इनका उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। फिर भंडार, जैसे जल, दो ज्वलनशील जैसे गैसें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। और संचित कोष, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब हम संसाधनों का विकास के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन प्रकृति की देन है, किंतु इसके अंधाधुंध उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण व भू निम्नीकरण इत्यादि। असमान संसाधन वितरण, जिससे समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बढ़ जाता है। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ इसके उचित विकास से है। इसे निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रमुख भंडार हैं, किंतु तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। इसी प्रकार राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल अन्य भागों से अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं। देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान व अनुमान लगाना, संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना, विभिन्न विकास योजनाओं के सम्यक स्थापित करना। भारत में इसके लिए योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, जिस पर वर्तमान में नीति आयोग काम कर रहा है। बच्चों, कल हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखेंगे।